हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएमपीसी में राजस्थान मैथ्स प्रतियोगिता क्लासेस, जिसके अंतर्गत आपको राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे पटवार, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, चतुर्थ श्रेणी, वीडियो, एलडीसी और आरपीएससी व आरएसएसबी की आधारित जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें गणित पूछी जाती है। उस सभी टॉपिक्स का एक एक करके यहाँ अध्ययन किया जाता है और उसके बाद इसमें विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ हल किया जाएगा। आज का जो टॉपिक है अपना वो है औसत, एवरेज। औसत को पढ़ने के लिए हम एक उदाहरण से समझते हैं कि आपने सभी ने क्रिकेट खेला होगा या देखा होगा। माना कि एक टीम 3 ओवर में 6 रन के हिसाब से या 6 रन औसत के हिसाब से रन बनाती है, तो वो टीम कुल कितने रन बनाएगी? 3 ओवर है, कितने ओवर है? 3 ओवर, उसमें 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से औसत से, तो 6 6 6 यानी कि टोटल उसके रन कितने बनेंगे? 18 रन। 18 रन उसके बनते हैं। तो अब इसमें औसत क्या है? मान लो टीम ने बनाए हो पहले ओवर में 5 रन, दूसरे ओवर में बनाए हो 6 रन और तीसरे ओवर में बनाए हो 7 रन। तो अभी टोटल गिनो, 5 6 11 और 7 18 रन ही हो रहे हैं। टोटल 18 रन हो रहे हैं, परंतु तीनों ओवर में अगर प्रत्येक ओवर में अपन बांटना चाहें कि बराबर बराबर कितना बट रहा है, तो वो होता है अपना औसत 6 6 6। अब वो चाहे टीम बना सकती है, एक बार बना दिए 4 रन, एक बार बना दिए 6 रन और एक बार बना दिए 10 रन, 4 6 10 और एक बार बना दिए 8 रन। तो भी टोटल कितना हो रहा है? 18 ही हो रहा है। परंतु अगर प्रत्येक ओवर के हिसाब से अपन बांटे कि प्रत्येक ओवर में कितने रन बना रही है, तो वो होगा 6 रन। तो उसको बांटने के लिए अपन क्या करते हैं? पहले इनका योग करेंगे। 3 ओवर में कितने बन रहे हैं टोटल? 18। अब 3 ओवर में बांटना है तो भाग किसका दे देंगे? 3 का। तो 18 में 3 का भाग दिया तो कितना आ गया? 6। और यही अपना क्या होगा? औसत। तो औसत निकालने के लिए जो अपना सूत्र बनता है वो क्या बनता है? औसत निकालने के लिए जो अपना सूत्र बनता है वो सूत्र बनता है औसत का, कि सबसे पहले अपन ने इनको क्या किया? जोड़ा है, राशियों का, राशियां, आंकड़े यानी राशि। तो राशियों का योग बटेवा राशियों की कितनी संख्या है। जैसे राशियों का योग किया अपन ने 18 और फिर संख्या कितनी थी? 3। तो राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या क्या कहलाता है? अपना औसत। और औसत को अपन आसान भाषा में समझना चाहे तो वो क्या है कि प्रत्येक में, जैसे प्रत्येक ओवर में कितना बट रहा था? 6 6। तो प्रत्येक में जितना बट रहा है, प्रत्येक में जितना बट रहा है वही अपना क्या कहलाता है? औसत। क्या कहलाता है? औसत। और औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या। इस पर आधारित अपन कुछ प्रश्न करते हैं जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा आसानी से। पहला सवाल, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। पटवार भर्ती 2011 में पूछा गया प्रश्न। आसान प्रश्न। 3 के प्रथम 5 गुणज, जो चीज दे रखी है उसको लिखते जाओ। 3 के प्रथम 5 गुणज मतलब गुणे में आने वाले प्रथम 5 संख्याएं 3 6 9 12 और 15। अब इसने क्या पूछा है? इनका औसत। औसत के लिए अपन क्या करते हैं? सभी का योग बटेवा कुल कितनी संख्याएं हैं, सभी का योग करो। 3 में जोड़ा 6 9 12 और 15। इसमें जोड़ो 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 12 30, 30 और 15 45, 45। और भाग कितने का देना है? राशियों की संख्या। कुल कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्या। तो 5 का भाग दे दो। 45 में 5 का भाग दिया तो कितना आता है? 5 नाम 45। कितना आता है? 5 नाम 45। तो इनका औसत हो जाएगा 9। आसान सा सवाल। ऐसे सवालों को आप हल करने के लिए एक चीज ध्यान दीजिए हमेशा कि जब भी क्रमागत संख्याएं पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है? क्रमागत। तो अगर बीचों बीच वाली जो संख्याएं होती है ना, आप नोटिस करना, बीचों बीच वाली जो संख्याएं होती है वो उसका औसत निकलती है। अगर क्रमागत पूछी है, जैसे 3 6 9 12 और 15, तो बीचों बीच क्या था? 9। और इसमें एक और उदाहरण के माध्यम से पढ़ते हैं अपन, आगे देखना। क्रमागत 5 संख्याओं का औसत 19 है, इनमें से अंतिम संख्या कौन सी होगी? इसने क्या कहा है? क्रमागत 5 संख्याओं का औसत कितना है? 19। इसमें से अंतिम, ये सवाल शायद क्रमागत 5 विषम संख्याओं का था। क्रमागत 5 विषम संख्याओं का औसत 19 है, तो अंतिम संख्या कौन सी होगी? अब आपको क्या कहा है कि 5 संख्याएं टोटल दे रखी है, 1 2 3 4 5। इसमें कहा है कि क्रमागत 5 संख्याओं का औसत 19 है। 19 मतलब बीचों बीच वाली संख्या, क्योंकि विषम दे रखी है और क्रमागत दे रखी है, मतलब यहाँ 19 है। इसके जस्ट अगली कौन सी आएगी? 19। विषम लिखनी है मतलब 2 जोड़ दो 21, फिर लिख दो तो 23, फिर वापिस 2 कम करोगे तो 17, 2 कम करोगे तो
15। अब इसमें पूछा है कि अंतिम संख्या कौन सी होगी, तो अंतिम संख्या निकालनी है, तो अंतिम संख्या कौन सी आ रही है, 23। पटवार 2011 में पूछा गया प्रश्न। और कैसे होगा आप इसको भी आसानी से समझ सकते हैं। अब इनका औसत निकालेंगे आप तो कितना आएगा, 19। नहीं हो विश्वास तो जोड़ जोड़ के देख लो, 23 और 15 को जोड़ोगे 38, 38 और दोनों का औसत निकला था 19। 21 और 17 को जोड़ा 19, 38, 38 का आधा 19 और 19 का 19, मतलब सबका जोड़ोगे तब औसत कितना आएगा, 19। नेक्स्ट सवाल। हाँ, क्रमागत के अंदर क्या होता है, प्रथम और अंतिम संख्या का जो औसत होता है वही सबका औसत होता है। जैसे अपन ने पिछले सवाल में पढ़ा है, यहां पर 15, 17, 19, 21। अब इसका और इसका औसत निकालोगे तो भी 19 आएगा, इसका और इसका निकालोगे तो भी 19 आएगा, और बीच में तो 19 है ही, क्योंकि प्रत्येक में अगर कितना बांटना चाहेंगे अपन, 19, 19, 19, 19 और 19। इससे पिछले उदाहरण में 3 और 15 का औसत निकालोगे, 15 और 3 18, दो संख्या है, 2 का भाग दोगे 18/2 9 आता है। 12 और 6 का औसत निकालोगे, 12 6 18, 2 का भाग दिया 9 और बीच में भी 9। तो अगर सबका औसत निकालना है, क्रमागत है, तो आपको क्या करना है, प्रथम अंतिम का निकाल दो या फिर बीचों बीच वाली संख्या देख लो। तो इससे अपने एक कंसेप्ट आता है जिससे क्या होगा, प्रश्नों को अपन आसानी से हल कर पाएंगे, फास्ट कर पाएंगे। उसके लिए क्या करना है, क्रमागत संख्याएं जब भी दो, सम दो, विषम दो, प्रथम और अंतिम संख्या का औसत निकाल दो, वही क्या होगा, सबका औसत, या फिर जो बीच वाली संख्या है, क्या है, बीच वाली जो संख्या है वही क्या हो जाएगी, उसका औसत। अगर ये कंसेप्ट आपको आता है तो कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिनको देखते से ही आप हल कर पाएंगे। नेक्स्ट सवाल, 320 तथा 350 के मध्य सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सीईटी 2023 में पूछा गया प्रश्न। 320 और 350 के मध्य लिखना है, तो 320 को काउंट नहीं करना है, 350 को भी काउंट नहीं करना है, क्योंकि इनके मध्य में पूछा है। तो इसके बाद सबसे पहली सम संख्या यानी जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, तो 320 के बाद पहली सम संख्या आती है 322, फिर 324, ऐसे करते करते चलते जाएंगे, और 350 से जस्ट पहले आएगी 348। अब आपको अभी जस्ट पहले समझाया है कि अगर आपके पूछे कि क्रमागत संख्याएं हैं और पूछा है इनका औसत निकालना है, एक तरीका तो है इनको सबको जोड़ो और फिर जितनी ये संख्याएं आती है उसका भाग दे दो, या फिर प्रथम और अंतिम का औसत निकाल लो, जो औसत आएगा वही इस पूरे का औसत हो जाएगा। प्रथम और अंतिम का मतलब क्या है, 322 और 348 का औसत, यानी कि राशियों का योग, दोनों को तो जोड़ना है और फिर भाग देना है राशियों की संख्या। इन दोनों को औसत निकाल रहे हो तो संख्या कितनी है, 2, 2 का भाग दे दो, जोड़ो इनको, 300 300 600 और 50 20 70, 670 में भाग देना है 2 का, 2 3 6, 2 3 6, 2 5 10, 335 अपना क्या हो जाएगा आंसर। सीईटी 2023 में पूछा गया प्रश्न। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर। 11 परिणामों का औसत 55 है, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 52 और अंतिम 6 परिणामों का औसत 57 हो तो छठा परिणाम क्या होगा। वीडियो 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगर आपने प्रश्न को देखते ही हार मान ली तो आप वहीं हार गए हैं, और प्रश्न को अगर ध्यान से समझते जाएंगे और जो जो दिया हुआ है वो आप अगर लिखते जाएंगे तो सवाल कतई भी गलत करने वाले नहीं है। बिल्कुल आसान सवाल है, प्रश्न की लैंग्वेज से और प्रश्न की लेंथ से ना डरना है अपने को प्रश्न को हल करना है। क्या सवाल दिया है, आसान सा सवाल है, 11 परिणामों का औसत 55 है, 11 परिणामों का औसत 55 है, मतलब 11 परिणाम अपन टोटल इसमें कितने बार रखे हैं, ऐसे 55 55 55। अगर औसत बट रहे हैं तो मतलब ऐसे सबको कितनी बार 55 55 आए हैं, 11 बार। अगर औसत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक में कितना बट रहा है, मान लो कि 55 55 55 बट रहा है, तब औसत 55 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इन 11 परिणामों का योग कितना होगा, योग कितना होगा। क्या मैं 11 इंटू 55 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। 550 और 55 यानी 605। 11 परिणामों का जो योग आया है वो कितना आया है, 605। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है, प्रथम 6 परिणामों का औसत तो 52 है, प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना है, 52। समझना, इसको समझना। प्रथम 6 परिणाम, जैसे शुरू के 6 परिणाम ये लिखे हैं, फिर 1 से लेकर 6 तक, फिर इसने कहा है कि अंतिम 6 परिणामों का औसत 57 है, तो 6 से ये 11 तक हो गए। इनका कितना है, इन पहले तो दे रखा है 52 और 6 से 11 तक का वापिस कितना दे रखा है, 57। मतलब 52 52 52 फिर 57 57 57। देखो 6 तक का योग कितना हो जाएगा, 52 इंटू 6
फिर वापिस 6 से 11 तक 6 इंटू 57, इन सब का योग ये होगा और इन सब का योग ये होगा, इनको जोड़ो, गुणा करो, देखिए 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 6 पंजे 30 और 1 30, 312, फिर इनको गुणा करो 6 7 42 का 2 हासिल का 4, 6 पंजे 30 और 34, और अपन ने क्या निकाला है कि सभी का टोटल योग जो करेंगे वो कितना आ रहा है 605, निकाल चुके हैं अपन। अब इसमें देखो एक बार तो 1 से 6 तक जोड़ा है, फिर वापस 6 से 11 तक जोड़ा है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 6 को कितनी बार जोड़ दिया अपन ने, 2 बार जोड़ दिया है। तो अगर इन दोनों को अपन जोड़ें तो 11 को टोटल जोड़ने से 6 को 2 बार जोड़ दिया है, एक ज्यादा आएगा, मतलब इन दोनों की जोड़ को इसमें से घटा दें तो 6 का कितना मान है वो आ जाएगा। जोड़ो 300 300 600 और 12 और 42 कितना हो गया, 12 और 42 हो गया 54, 654। तो अब जो अंतर है वही छठी संख्या का आ जाएगा कि छठी संख्या क्या होगी, क्यों, क्योंकि छठी संख्या को अपन ने 2 बार जोड़ लिया है। तो छठी संख्या हो जाएगी 605 में से 654 में से 605 का अंतर, ये हो गया अपना 49। तो छठी संख्या क्या हो गई 49। आई होप आप आसानी से समझ गए होंगे। प्रथम 11 का औसत दे रखा है आपको 55, तो 11 संख्याओं का योग हो गया 605। फिर 6 संख्याओं का औसत दे रखा है 52, यानी 52 6 बार है, तो 52 इंटू 6 312। फिर अंतिम 6 संख्याओं यानी 6 इंटू 57 दे रखा है, तो 6 57 57 6 बार, 57 इंटू 6 342। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 11 बराबर आना चाहिए, परंतु एक 6 ज्यादा जोड़ रखा है, तो उनका जो अंतर होगा वो छठी संख्या होगी और वो उत्तर हो जाएगा अपना 49। वीडियो 2021 में पूछा गया प्रश्न। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। 100 विद्यार्थियों के अंकों का मध्य 40 पाया गया। वापस जो दे रखा है लिखते जाओ। 100 विद्यार्थियों के अंकों का मध्य कितना पाया गया है 40, मतलब क्या है 40 40 40, ऐसे कितनी बार है 100 विद्यार्थियों का, मतलब 100 का योग कितना हो जाएगा, बिल्कुल आप सही समझे, 40 40 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 4000। टोटल योग हो जाएगा अपना कितना 4000। फिर उन्होंने क्या कहा, एक अंक 53 गलती से 83 पढ़ लिया गया, मतलब यहां कहीं पे 53 लिखना था, जिसकी जगह कितना पढ़ लिया अपन ने 83, तो उसका सही मध्य क्या होगा। मतलब देखो टोटल योग तो 4000 आ रहा है 40 के हिसाब से, परंतु 53 की जगह कितना पढ़ लिया है 83, मतलब 83 को नहीं पढ़ना था, तो 4000 में से 83 को घटाओ और उसकी जगह कितना पढ़ना था 53, तो 83 को तो अपन ने बाहर निकाला इन आंकड़ों के समूह से और उसमें कितना जोड़ा 53, तो सही आंकड़े हो गए। अब टोटल कितने हैं 100 विद्यार्थी थे तो 100 ही है, एक 83 को हटा के उसकी जगह 53 लाए तो 100 ही रहेंगे। 100 राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या, ये अपना क्या होता है औसत। अब देखो 83 से 53 30 का अंतर है, मतलब 4000 में से 30 गए तो 3970, भाग किसका देना है 100 का, 2 जीरो है तो 2 के बाद लग जाएगा 39.70, ये ऑप्शन नंबर डी रिसर्च असिस्टेंट 2017 में पूछा गया प्रश्न है और बिल्कुल आसान प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 संख्याओं का औसत 7 है, नई संख्या सम्मिलित करने पर 8 संख्या का औसत 8.5 हो जाता है, 3 नई संख्याओं का औसत क्या होगा। वन रक्षक 2016 का प्रश्न है, काफी आसान प्रश्न, आप समझ गए होंगे कि 5 संख्याओं का औसत 7 है, मतलब 7 7 7 5 बार है, मतलब 5 संख्याओं का योग जो होगा, 5 संख्याओं का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 5 इंटू 7 बराबर 35। जो दे रखा है लिखते जाओ, अपना प्रश्न हल हो जाएगा। फिर कह रहा है कि नई संख्याएं सम्मिलित करी, 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो गया। 8 संख्याओं का औसत कितना हो गया, मतलब 8.5, तो 8 का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 8 इंटू 8.5, 8.5 8.5 8 बार है, बस गुणा करो 8 40 का 0 हासिल का 4 और 68.0, मतलब 8 संख्याओं का योग कितना हो गया 68, 5 संख्याओं का योग हो गया 35। अब इसने पूछा है 3 नई संख्या का औसत क्या होगा, तो औसत निकालना है राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या 3 है, अब 3 का योग क्या है 5 का योग तो 35 है, 8 का योग 68 है, तो 3 का योग क्या बचा इनका अंतर, तो 68 में से 35 गए तो 3 संख्याओं का जो औसत होगा वो क्या होगा राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या, इनका अंतर कितना हो गया 68 माइनस 35 और भाग किसका देना है 3 का, क्योंकि राशियों की संख्या 3 है, 3 3 बटेवा 3 11, इनका औसत क्या हो जाएगा 11। वन रक्षक भर्ती 2016 में पूछा गया प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
एक विद्यालय में 25 अध्यापक थे जिनकी औसत आयु 30 वर्ष थी। फिर से वही सवाल को समझना है। 25 है, सबकी उम्र कितनी कितनी है? 30 30 30। ये है नहीं है ऐसा, अपन मान रहे हैं कि औसतन ऐसा है, इसलिए अपन 30 30 30 30 कर रहे हैं। फिर क्या कहा है कि मतलब 25 अध्यापकों की उम्र आयु का योग कितना हो जाएगा? 25 अध्यापकों की आयु का जो योग है वो कितना हो जाएगा? आयु का योग सबकी 30 30 मान के चले तो 25 इंटू 30 बराबर 750। जो दे रखा है लिखते जाओ, प्रश्न हल हो जाएगा। 60 वर्ष की आयु के एक अध्यापक की सेवानिवृत्ति होने पर रिटायर्ड हो गए हैं। एक नए अध्यापक की नियुक्ति हुई जिसके परिणाम स्वरूप अध्यापकों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई। समझना, टोटल योग कितना था? 750। अब क्या हुआ? 750 में से एक 60 साल का अध्यापक चला गया तो माइनस 60 वाला चला गया। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं? नियुक्ति हुई जिसके परिणाम स्वरूप औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई। अब 1 वर्ष कम हो गई, नए अध्यापक की आयु क्या थी? अब 60 वर्ष का अध्यापक चला गया, उसकी जगह एक नया अध्यापक आया, माना कि उसकी आयु कितनी थी? x थी। 750 में से 60 चला गया, फिर उसकी नया आया, उसकी माना की आयु हो गई x वर्ष। अब ये क्या कह रहा है समझना, तो अब उसका औसत आयु कितनी होगी? 1 वर्ष कम होगी। पहले थी कितनी? 25, 30 वर्ष थी औसत आयु, 1 कम हो गई। मतलब राशियों का योग तो ये हो गया, बटेवा राशियों की संख्या। कितने अध्यापक है टोटल? 25, और औसत आयु 1 कम हो गई, मतलब 30 में से कितनी रह गई अब? 29। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से समझना। 25 आयु का योग है 750, उसमें से 60 का चला गया, एक नया आ गया x। अब उसका औसत जो निकालेंगे वो 1 कम हो गया 29। अब इसको ध्यान से समझना, कि कैसे करेंगे अपन। समझना, अब इसको हल किया, 750 में से 60 गए, कितना आता है? इसको मैं यहां हल करता हूं। 750 में से 60 गया आता है 690 प्लस x। 25 इधर भाग हो रहा है, इधर जाएगा गुणा होगा, तो 29 इंटू 25, तो 690 प्लस x बराबर 25 को 29 से गुणा किया तो आता है 725। x का मान हो जाएगा 725 माइनस 690, यानी अंतर कितना हुआ? 25 और 10 35 वर्ष। काफी आसान सवाल था, बिल्कुल आसान और समझने जैसा सवाल था। फर्स्ट ग्रेड 2020 और HM 2021 की भर्ती में पूछा गया है कि 25 अध्यापक थे जिनकी आयु 30 वर्ष है, तो उनका योग अपन ने निकाल लिया, वो आ गया 750। फिर कहा 60 साल का एक चला गया और एक नया आ गया। बस इस समीकरण को आपको हल करना है चुटकियों में और वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी जब उनका विवाह हुआ था। पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु अब 20 वर्ष है। बच्चे की आयु अब कितनी है? EPFO 2021 में पूछा गया प्रश्न है। काफी आसान सवाल है, इसको आसानी से समझिएगा। 5 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत आयु कितनी थी? 23 वर्ष। 23 वर्ष से आशय है अपना कि पति और पत्नी की औसत आयु, दो जनों की औसत आयु है, तो दो जनों की जो आयु का योग होगा वो कितना होगा? 23 से मान लो कितना होगा? 46, क्योंकि 23 औसत है तो 46 वर्ष थे। अब उनका विवाह हो गया है, पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष हो गई है। 5 वर्ष बाद विवाह हो गया और 5 वर्ष बाद की बात आ रही है, मतलब पति की उम्र भी बढ़ गई 5 साल और पत्नी की उम्र भी बढ़ गई 5 साल। बढ़ गई क्योंकि 5 साल बाद है तो दोनों की 5 बढ़ेगी, मतलब अब हो गई है 56 वर्ष। 10 जोड़ लेंगे टोटल तो 56 वर्ष अब इन दोनों की आयु का योग हो गया फिलहाल। और अभी कह रहा अब इन तीनों की, पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। मतलब तीनों की औसत आयु को कितना माना है इसने? 20 20 20। मतलब तीनों की आयु का जो योग है वो कितना आना चाहिए? 60 वर्ष, जिसमें से पति और पत्नी दोनों कितने के हैं? 56 वर्ष के हैं। तो बच्चे की आयु कितनी बची है? इसका अंतर 4 वर्ष। EPFO 2021 में पूछा गया प्रश्न और बिल्कुल आसान प्रश्न। 5 क्रमागत सम संख्याओं A, B, C, D और E का औसत 52 है। B और E का गुणनफल कितना है? पटवार भर्ती 2021 में 2 शिफ्ट में एक ही सवाल पूछा गया है। आसान सवाल, अभी अपन ने कंसेप्ट सीखा है। 5 क्रमागत संख्याएं दे रखी है A, B, C, D और E का औसत कितना दे रखा है? 52। अब भी अपन आपको कहा है कि क्रमागत संख्याएं दे रखी है और औसत दे रखा, मतलब बीचों बीच वाली संख्या क्या होगी? 52। सम संख्या है तो आगे तो होगा 54, फिर आगे होगा 56, पीछे चलेंगे तो होगा 50, फिर चलेंगे तो 48। क्रम एक ही क्रम से चल रही है। फिर इसने क्या कहा? बी और ई का गुणनफल कितना होगा?
बी और ई का गुणनफल कितना होगा, तो 50 × 56 जितना होगा वही इसका आंसर होगा। 0 5 अंक इसका 0 का 3 और ये 28, 2800 आंसर अपना करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल समझ रहे होंगे आप, आसान आसान सवाल है। आगे आया सवाल करिए। एक अंकों के समुच्चय का माध्य x बार है, यदि प्रत्येक अंक में 3 से भाग दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको थ्योरेटिकल आप अगर समझो तो एक ही सवाल से 4 सवाल बनते हैं, उन चारों सवालों के जवाब हमने का आना चाहिए। कनिष्ठ लेखाकार 2016 में पूछा गया प्रश्न है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो गणित है उन परीक्षाओं में से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इन सवालों को आसानी से कि माध्य अगर x बार है और प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दिया जाए। सवाल क्या है, उदाहरण के माध्यम से समझना। जैसे 3 संख्याएं दे रखी है आपको, कोई भी 3 संख्याएं दे रखी है, जैसे 2 4 और 6 ये संख्याएं दे रखी है। अब इनका अगर माध्य लिखो, क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत संख्या है, तो इनका जो माध्य क्या होता है, औसत, एक ही चीज होती है। इनका जो माध्य और औसत है वो एक ही चीज है, तो वो क्या हो जाएगा, 4 होगा। बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है। और वैसे भी आप समझना चाहें तो राशियों का योग 4 2 6 और 6 12 बटेवा राशियों की संख्या 3, तो कितना आंसर आएगा, 4 ही आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, 4 चीजें अलग अलग कंसेप्ट है, चारों को जोड़ेंगे, चारों को करेंगे। पहला कंसेप्ट कर रहे हैं कि यदि प्रत्येक अंक में 1 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, 1। अंकों के समुच्चय में प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए, मतलब 2 की जगह हो जाएगा 3, 4 की जगह हो जाएगा 5, 6 की जगह हो जाएगा 7। अब इसका माध्य कितना आएगा, 3 5 7, 7 5 12, 12 और 3 15, 15 में भाग दिया 3 का कितना आएगा 5, तो माध्य भी कितना जुड़ गया, 1। माध्य अगर था पहले x बार, अब माध्य कितना हो गया, x बार प्लस 1। अगर सब में 1 जोड़ रहे हैं तो माध्य भी हो जाएगा x बार प्लस 1, अगर सब में जोड़ रहे हैं तो। दूसरी बात, 1 सब में घटा दिया जाए, 2 से 1 घटाओ 1, 4 से 1 घटाओ 3, 6 से 1 घटाओ 5, 1 3 5 का माध्य क्रमागत है, बीचों बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 3। पहले माध्य था 4, अब माध्य कितना रह गया, 3, मतलब x बार में था और कितना घट गया है, 1। मतलब जितना सब संख्याओं में जोड़ोगे माध्य में भी उतना ही जुड़ जाएगा, जितना सब संख्याओं से घटाओगे माध्य में भी उतना ही घट जाएगा। तीसरी चीज आती है, सबको गुणा कर दो इंटू 2 से। किससे कर दो, इंटू 2 से। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 6 को 2 से गुणा किया 12 से। अब इनका माध्य निकालो, 4 8 12 का, 12 8 20 और 4 24, 24 में 3 का भाग दिया तो 8, और वैसे भी क्रमागत संख्याओं के बीच का माध्य 8, इनका माध्य आ रहा है 8। पहले माध्य था 4, अब सबको संख्याओं से गुणा किया 2 से, तो माध्य कितना हो गया 8, मतलब x बार को भी किससे गुणा कर दो, 2 से। यानी कि अगर कुछ आंकड़े दे रखे हैं और प्रत्येक आंकड़े में कुछ जोड़ा जाता है तो उसके माध्य में भी वही जुड़ जाएगा, प्रत्येक आंकड़े में कुछ घटाया जाता है तो उसके माध्य में भी वही घट जाएगा, और प्रत्येक आंकड़े में कुछ गुणा किया जाता है तो माध्य में भी वही गुणा हो जाएगा। और इसी प्रकार अंत में प्रत्येक आंकड़े में यदि किसी संख्या से भाग दिया जाए तो उसके नए माध्य में भी क्या हो जाएगा, उसमें भाग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत, बी गलत, सी गलत और डी ऑप्शन नंबर सही, x बार बटेवा 3। आई होप ये आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी का पार्ट 2 अब मैं लेके आऊंगा, जिसमें आपको और भी इंपॉर्टेंट सवाल जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों का अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। साथ ही बने रहिए RNPC के साथ और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।